देखो क्वेश्चन में आपको छूट दिया है कितने परसेंट का, 25%। ठीक है, छूट कितना परसेंट है भाई, 25%। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 300 रुपया। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सामान्य तरीके से लगाते हैं, लॉन्ग मेथड से। तो देखिए हम लोग मान लेंगे, कहेंगे माना अंकित मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, अब देखिए कभी भी छूट निकाला जाता है तो किस पर निकाला जाता है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो अगर हम लोग छूट निकालने पहले कि छूट कितने का है, तो छूट बराबर है होगा x का कितना परसेंट, 25%। ठीक है, 25% का मतलब हो गया 25/100। ठीक है, अब यहाँ से आप काट लीजिए इसको, 25 से कम 25 चौक 100। तो यहाँ ऊपर एक है, एक का गुणा यक्स में होगा तो x/4, ये छूट आ गया। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। यही फार्मूला होता है। विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ कितना, 300 रुपया, तो यहाँ रख देंगे आप 300 बराबर अंकित मूल्य आप मान लिए हैं कितना, यक्स, तो यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस छूट आप निकाले हैं कितना, x/4, तो x/4। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 300 बराबर एलसीएम कितना होगा भाई, 4। और देखो 4 का गुणा यक्स में होगा 4x माइनस यहाँ पे एक है 1x, तो 4x में से 1x घटेगा तो कितना होगा भाई, 3x, और अपान में क्या होगा आपका, बट्टे में 4। ठीक है, अब यहाँ से आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा इधर कर लीजिए, या फिर आप पहले काट भी सकते हैं, फिलहाल आप गुणा कर लीजिए। x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए x बराबर हो जाएगा, ये 4 इधर बट्टे में है इस साइड जब आएगा तो 300 के साथ ये गुणे में हो जाएगा, और ये 3 जो है x के साथ गुणे में है, इस साइड आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी x बराबर होगा 300 गुणे 4 और बट्टा 3। x बराबर हो जाएगा 300 गुणा 4 बट्टा 3। 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 कट गया तो मतलब ये 1 हुआ है, 1 के बाद 2 0, यानी ये 100 है। ठीक है, तो 100 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 400 रुपया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं। ये तो हम लोगों का लॉन्ग मेथड से हो गया। अगर इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट मेथड से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे भाई, देखिए हमने आपको बताया है, क्या बताया भाई, हमने आपको बताया कि अंकित मूल्य होता है 100%। ठीक है, और विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है ये 100% से छूट देने के बाद है ना। तो देखिए अंकित मूल्य 100% है, तो ये विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा, तो 100 में से 25% छूट हम लोग घटा देंगे। 100 में से 25% छूट घटाए तो कितना बचा भाई, 75%। ठीक है, यानी ये 75% में विक्रय मूल्य है, और परसेंट में हम लोगों का 75% विक्रय मूल्य होगा, और रुपया में कितना है विक्रय मूल्य, 300 रुपया, यानी ये 75% किसके बराबर होगा, 300 रुपया की। तो जब 75% बराबर 300 रुपया है तो हमको अंकित मूल्य चाहिए, मतलब 100% का मान चाहिए। तो 100% यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई,
पहले 1% आप निकाल लीजिए। 1% के लिए 75 से भाग दे देंगे, इधर 75 से भाग देंगे 1 होगा, इधर भी 75 से भाग दे दीजिए, 300/75। और 100% चाहिए तो अब 100 का दोनों साइड गुणा करा दीजिए। 100% बराबर 300/75 गुना 100। काट लीजिए, 25 तिया 25 चौक 100। फिर ये 3 से ये 3 कट जाएगा, मतलब यहाँ 100 हो गया। 100 का गुणा 4 में होगा तो कितना आ जाएगा भाई? 400 रुपया। ठीक है।